आज हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रही हूँ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बहुत समय पहले एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही भूख प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटकता रहता था। एक दिन उसके भूखे दशा को देखकर भगवान विष्णु ने उस भूखे ब्राह्मण को सत्यनारायण भगवान के कथा के बारे में बताया। ब्राह्मण अपने मन में अंतर ध्यान हो गया और सत्यनारायण भगवान में लीन हो गया और इसी चिंता में उसको पूरी रात नींद नहीं आई। जब सुबह हुई तब उस ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए भिक्षा मांगने चला गया। उस दिन उस ब्राह्मण को थोड़ी ही मेहनत से बहुत अधिक धन मिला। जब शाम हुआ तब वह ब्राह्मण घर पहुंचा और विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान की पूजा किया और सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह थोड़ा धनवान भी हो गया और वह ब्राह्मण हर महीने सत्यनारायण जी की पूजा करने लगा। एक दिन की बात है कि वह ब्राह्मण अपने बंधु भाइयों के साथ बैठकर पूजा के ध्यान में लीन था। तभी वहाँ पर भूख प्यास से व्याकुल एक साधु जा पहुँचा। वह भी प्यास से व्याकुल भगवान की कथा सुनने के लिए बैठ गया और अपना ध्यान लगाकर कथा पूरे सच्चे मन से सुनने लगा। कथा के समाप्त होने पर उसने प्रसाद को ग्रहण किया और जल भी पिया। जल पीने के बाद वह साधु इस कथा के बारे में पूछा और उसने बताया कि यह कथा तो सभी लोगों ने सुनते हैं, यह नारायण जी का व्रत है। तब वह साधु ने अपने घर गया और अपने पास पड़ोस के लोगों को बुलाया और फल दूध आदि सामग्री पूजा का सामान खरीदा और सत्यनारायण जी की कथा कहवाया। सभी लोगों ने कथा को सुनकर एकदम प्रसन्न हो गए और उसी दिन से भगवान सत्यनारायण जी का कथा महीने 2 महीने में करवाने लगे। सत्यनारायण भगवान की कथा हमारे यहाँ पूर्णवासी के दिन किया जाता है। इस कथा के व्रत में प्रातः दिन हम निराहार रहते हैं और भगवान विष्णु का ध्यान और गुणगान करते हैं। केले के खंभों और आम के पत्तों से सुंदर मंडप बनाकर चौकी पर भगवान जी को स्थापित करते हैं और पास में गणेश जी और नवग्रह भी स्थापित करते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात हमें सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनते हैं और उस दिन व्रत भी रखते हैं। चौकी पर भगवान जी को स्थापित कर देते हैं। चौकी के चारों तरफ से केले का वृक्ष लगा देते हैं। पूजा करते समय सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, इसके बाद इंद्र आदि, फिर राम सीता लक्ष्मण और राधा कृष्ण की भी पूजा करते हैं। इसके बाद लक्ष्मी माता की और अंत में महादेव और ब्रह्मा जी की भी पूजा करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा के बाद सभी देवों को आरती करते हैं और चन्ना अमृत को लेकर प्रसाद वितरण करते हैं और पुरोहित जी को वस्त्र दान एवं पैसा देते हैं और उनको भोजन कराकर हम उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक बार फिर से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।